नमस्कार दोस्तों। आज हम सबका प्यारा दही उसके बारे में बात करेंगे। हाँ जी, दही एक बहुत पवित्र चीज है। ये धरती पर का अमृत है। दही के बिना हर पूजा अधूरी है। दही के बिना नैवेद्य भी अधूरा है। श्री कृष्ण भगवान का प्रिय दही और इवन ललिता सहस्त्र नाम में भी एक श्लोक आता है, दध्यासनासक्त हृदया काकिनी रूप धारिणी। हाँ जी, श्री ललिता देवी के जो सहस्त्र नाम है उसमें से उनका एक नाम ये है कि दही और चावल को पसंद करने वाली। हाँ जी दोस्तों, मेरी एक फ्रेंड थी जो कि आंध्र से थी। एक बार उनके यहाँ भोजन पे जाने पे लास्ट में उन्होंने दही चावल दिया। तभी उन्होंने हंस के बोला कि हमारे यहाँ खाना खाने के बाद लास्ट में दही चावल खाना शुभ माना जाता है, और अगर कोई हमारे यहाँ खाने पे आता है और जो दही चावल लास्ट में नहीं खाता है तो उससे हमारा झगड़ा हो जाता है। ये शायद बोलने की बात है, पर ये इसीलिए प्रचलित हुआ है कि हर कोई दही चावल को पसंद करे। और दही चावल की ये महत्ता है, या तो दही का ये महत्व है कि दही हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। अभी जो हम दही का प्रयोग करते हैं उसमें बहुत सारी हमारी एजम्पशन बहुत गलत है। दही खाने का तरीका भी कहीं ना कहीं हमारा गलत है। हमारा आयुर्वेद क्या कहता है कि दही कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और दही कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले दही बनाना तो सबको आता है, पर हर किसी के घर में दही को अलग अलग तरीके से पसंद किया जाता है। इसमें बोला गया है कि मंद दही, माने कि जमाने के तुरंत ही बाद कोई कोई लोग दही खाते हैं जो कि न तो दूध जैसा दिखता है, न दही जैसा चिपचिपा सा और थोड़ा सा पतला सा ऐसा होता है। ये दही बहुत अभिसंधि बोला गया है। ये शरीर में चिपचिपाहट को बढ़ाता है और हमारा जो अग्नि है उसे दूषित करता है, सूजन को उत्पन्न करता है। वैसे ही दही में अलग अलग है, वो उसकी खटास के हिसाब से है। तो वैसे ही जो बहुत ज़्यादा खट्टा दही है उसे भी नहीं खाया जाता है। दही को खाने के लिए बोला गया है कि वसंत, ग्रीष्म और शरद, इसमें दही नहीं खाना चाहिए। तो मोटा मोटी ये समझते हैं कि वसंत पंचमी से लेके जहाँ तक बारिश की ऋतु शुरू होती है तब तक दही नहीं खाना चाहिए। लगा ना आपको झटका? हाँ जी, हमारा दिमाग इनसे बिल्कुल अलग ही चलता है। हमें दही समर में ही पसंद है। तो क्यों हमें दही समर में पसंद है और आयुर्वेद क्यों दही को गर्मियों में खाने के लिए मना करता है? तो हम आज दही के बारे में पूरी बात जानेंगे। इससे पहले मैं आपको मेरा एक एक्सपीरियंस बताऊंगी। करीबन 3-4 साल पहले हम लोग विंटर में भरपूर ठंडियों में, जैसे ही जनवरी, मिड जनवरी हुई तो हम लोग हिमालय में गए थे। तो हमारा जो वहाँ पे रहना था वो करीबन 4 से 5 महीने के लिए था और बहुत ज़्यादा ठंड थी। जैसे ही हमने कुमाऊं में जाना शुरू किया, हिमालय के चरण स्पर्श करके हम ऊपर चढ़ने लगे। कड़ाके की ठंडियाँ थी। हमारे पहले पड़ाव पे हम लोग खड़े रहे एक मंदिर में और दर्शन करके बाहर आए। मैंने कुछ फल लेना चाहा तो मुझे एक चीज़ का आश्चर्य हुआ। दुकान में एक और दही के बहुत सारे डब्बे सजा के रखे थे, बहुत अच्छे से, और बहुत सारे डिब्बे थे।
हालांकि वहाँ फ्रीज की ज़रूरत नहीं होती, तो दही खुले में ही बिकता है। और उसी के बगल में मौसम्बी जैसे फल का बहुत बड़ा ढेर था। मैं जैसे ही दुकान पे गई, जैसे वो लोग बिल्कुल जान ही लेते हैं, हमको पहचान ही लेते हैं, मेरे कुछ बोलने से पहले ही उन्होंने बोला, ये मौसम्बी नहीं है, नींबू है, आपको फल चाहिए तो यहाँ पे फल नहीं है। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि बड़े वाले नींबू पहाड़ों पे मिलते हैं। दही को देख के मुझे थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, पर वहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। आयुर्वेद को जानते हुए भी मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल ही नहीं आई। आगे हम अपनी जगह पे पहुँच के पूरे 4 महीने रहे। उसमें एवरीडे जब भी मैं सब्जी मंडी पे जाती थी, तो ये दृश्य कॉमन था कि हर दुकान में बहुत सारा दही और बहुत सारे नींबू अवश्य देखने को मिलते थे। कुछ दिनों के बाद स्थानिक लोगों से बात करने पर मुझे एक बात पता चली कि एवरीडे वो लोग धूप में बैठ के दही, गुड़ और नींबू को मिला के खाते हैं। उसकी एक चटपटी सी चाट बनाते हैं, जिसमें कि वो भंग जीरा, वहाँ का एक जो भांग का पौधा है उसके बीज, जिसमें नशा नहीं रहता है, उसकी चटनी मिला के एंजॉय करते हैं। सोचने पे तो मुझे थोड़ा वही लगा कि ये ओड है, क्योंकि हम लोग जो है एजुकेटेड लोग हैं, अर्बन एरिया में रहने वाले लोग हैं, तो हमारा दिमाग थोड़ा अलग से चलता है। और मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस कहता है कि जो लोग गांव में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं और अर्बन एरिया से दूर रहते हैं, वो प्रकृति से ज़्यादा नज़दीक है। वो लोग सच्ची तरीके से लाइफ को एंजॉय करना जानते हैं, और शायद आयुर्वेद उसके खून में ही बस गया है। फिर मुझे पता चला सोचने पर कि सही में तो यही लोग जानते हैं कि दही को कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो स्पर्शेंद्रिय को जानते हैं और अपनी जीवा को जानते हैं। हमें क्या कब अच्छा लगता है, हम वही खाते हैं। गुजरात के काठियावाड़ी इलाके में होने के कारण हमें दही और छाछ ओक साथ में होता है। ओक साथ में का मतलब है विरुद्ध अन्न, विरुद्ध तरीके से खाया गया अन्न और ऋतु के बिना खाया गया अन्न। तो हाँ जी, हमें जो है दही तो ठीक है, पर छाछ जो है वो हमारे लिए ओक साथ में है। हमारे यहाँ सुबह के ब्रेकफास्ट में दही और दोपहर का खाना बिना छाछ के होता ही नहीं है। पर हमें ये भी मालूम है कि हम दही को या तो छाछ को बिल्कुल प्लेन या तो अकेला नहीं खाते हैं। चले हम देखते हैं कि दही को आयुर्वेद में क्या बोला गया है, कैसे खाना चाहिए। जैसे मैंने बोला, हेमंत, शिशिर, वर्षा, जैसे ही बारिश शुरू होती है वात का प्रकोप बढ़ने लगता है, और दही जो है वो वायु को बैलेंस करता है। तो वहीं से दही खाने की शुरुआत होती है। आगे भाद्रपद श्राद्ध पथ में हम लोग दही को और छाछ को छोड़ देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे पित्त की अति वृद्धि होती है। तो दही है वो रक्त और पित्त को विषेट करता है, विकृत करता है। तो वही टाइम पे हम दही को छोड़ देते हैं। जैसे ही माँ का नवरात्रा शुरू होता है, धीरे धीरे स्नान पूजा से लेके नैवेद्य तक दही खाना शुरू होता है, जो कि वसंत पंचमी आते आते फिर से इसे बंद करना जरूरी है। हाँ जी दोस्तों, आयुर्वेद में लिखा है कि गुरु उष्णम दधि वातजित, दही जो है वो डाइजेशन में हेवी है, वो गुरु है, भारी है, जिसे हेवी बोलते हैं। ग्राही है, मतलब कि वो सृष्ट विन्मूत्र बोला गया है, वो हमारे
स्टूल और यूरिन को बांध के रखता है, इसे इजी फ्लो नहीं करवाता है। और उसे बोला गया है कि ये रुचि उत्पन्न करने वाला है, हमें खाने में इंटरेस्ट को जगाता है। और दही प्रकृति में काफ़ी उष्ण है, अभिसंधि है, पित्त को बढ़ाने वाला होता है, रक्त पित्त को भी ये बढ़ाता है। ये हमारे शरीर में फैट को बढ़ाता है, इसे मेदवर्धक भी बोला गया है। ये वायु को बैलेंस करता है, कफ को उत्क्लेशित करता है, मतलब कि पतला करके बाहर निकालता है। यहाँ तक कि ऐसा बोला गया है कि जिसके नासिका में पीनस है, मतलब कि नासिका में हमें पीनस तभी होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि हमें जब कफ होता है तो या तो सर्दी लगती है, तो इसमें हमें चेस्ट से कफ निकलता है जो कि हमें बलगम से निकलता है, और दूसरा हम बोलते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप, जो कि हम बैठते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमें सोते हैं तो हमारा नाक बंद हो जाता है। जैसे ही हम खड़े होते हैं नाक के पीछे से कफ आता है गले में, इसे बिल्कुल थूक देना चाहिए। ये है आपके साइनस के लक्षण। ऐसी जो सर्दी होती है उसमें दही बहुत ही ज़्यादा हितकर है। ये जो साइनस में जमा हुआ कफ है उसे पतला करके बाहर निकालता है। इसीलिए हमारे गुजरात के गाँवों में बोला जाता है कि जैसे होली आती है और ठंडी ऋतु खत्म होती है और जैसे जैसे सूर्य तपने लगता है तो हमारे सर में जमा कफ पिघलता है और हमें सर्दी लग जाती है। उसी टाइम पे हमें 1-2 दिन के लिए श्रीखंड खाना चाहिए। श्रीखंड कुछ और नहीं है, दही और शक्कर का मिश्रण है। वही जो कफ है वो पतला होके जल्दी से निकल जाएगा। और एक है विषम ज्वर, जहाँ पे हमें कभी बढ़ता कभी घटता ऐसा फीवर है, तभी भी दही खाना बहुत ही अच्छा है। आयुर्वेद में बोला गया है कि दही को रात को नहीं खाना चाहिए। वाग्भट जी ने बोला है क्योंकि रात्रि जो है वो कफ को बढ़ाने वाली होती है। रात में चंद्रमा की जो प्रेजेंस होती है उससे रात्रियाँ शीतल होती है। दही उष्ण तो है पर पचने में भारी है। जैसे हम सभी जानते हैं कि जब भी सूर्य होता है उसकी प्रेजेंस में हमारी जठराग्नि सही रहती है और तभी हमें खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो दही जो है वो क्योंकि पचने में भारी है तो हमें रात को नहीं खाना चाहिए। दही पित्त को बढ़ाता है। मध्य रात्रि में हमारा पित्त बढ़ता है, तो जैसे ही दही का पाचन होने का समय होता है उसी टाइम पे पित्त दोष बढ़ता है जो दही उसे बढ़ाता है। रात को हमारा लीवर है वो आराम करता है और जैसे हम जानते हैं पित्त और रक्त ये है वो मध्य स्थान में रहता है और कहीं ना कहीं हम हॉर्मोन्स को और डाइजेस्टिव जूसेस को पित्त का स्थान कहते हैं। तो ये दही है वो रक्त को दूषित करने वाला है, रक्त को पतला करके बहाने वाला है और उसे रक्त पित्त प्रसादनम बोला है। जिसे बहुत ब्लीडिंग होता है उसे दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। चलिए जानते हैं कि क्यों पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा लस्सी पीते हैं फिर भी उसको सही बोला गया है। बिल्कुल आप याद करिए सबसे पहली बात कि पंजाबी जो लोग हैं उसमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। आजकल जो लोग हैं वो जैसे कि हम जानते हैं ज़्यादातर लैक्टोज इंटॉलरेंस है। हमें जो गट माइक्रोबायोटा है वो विरासत में मिलते हैं और हमारे जो डीएनए है उसी हिसाब से वो डेवलप होते हैं। तो ये जो गट माइक्रोब्स है वो पंजाबी लोगों को ऐसे विरासत में मिला है कि वो लैक्टोज को बहुत अच्छे से पचा पाते हैं
दही और दही से बनी चीज़ें उसे ओरिजिनली साथ में होती है, या तो हम आयुर्वेद की भाषा में बोले तो ये उसे औक साथ में होती है। और अगर आप सोचो तो पंजाबी लोग अकेला दही कभी नहीं खाते हैं, वो लोग दही को मथ के लस्सी बना के पीते हैं। उसी में भी उसकी दो पसंद होती है, मीठी वाली लस्सी, नमकीन वाली लस्सी। तो दही और शक्कर, शक्कर को यहाँ आप रिफाइंड शुगर मत समझे, धागा मिश्री ही समझिए। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और दही और गुड़, ये दोनों भी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो वो लोग आयुर्वेद की हिसाब से ही खाते हैं। सेम वे दही में दीपन पाचन द्रव्य मिला के हम खाते हैं तो वो कफ की वृद्धि नहीं करते हैं। उसकी जो भारीपन वाली प्रकृति है वो थोड़ी बैलेंस हो जाती है और वो अभिषण माने के हमारे शरीर में चिपचिपा पदार्थ को बढ़ाने वाले नहीं बनते हैं। और जो बात है कि नमक जो है वो वायु का अनुलोमन करते हैं। तो दही की एक जो प्रकृति है कि वो ग्राही है, तो ये वायु का अनुलोमन होने के साथ उसे लेने की वजह से वो हमारे मल को बांधते नहीं है, तो हमें उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। तो ये दो एक आपको मैंने बता दिया ताकि आप नहीं कहें कि क्यों पंजाबी लोग लस्सी गर्मियों में भी पीते हैं। हाँ जी, गर्मियों में वो मीठी लस्सी पीते हैं ताकि दही को पित्त को बढ़ाने वाली और रक्त को दूषित करने वाली जो क्वालिटी है उसे वो बैलेंस करते हैं। यही हमारी सुंदरता है कि जब भी हम कोई आहार लेते हैं तो हम सभी आहार की प्रकृति को जानते हैं। तो हमारी दादी नानी वो लोगों ने उसे ऐसे रेसिपीज़ बनाया है, ऐसे बैलेंस किया है कि जो दो प्रकृति है उसे एक दूसरे को बैलेंस करके हमारे शरीर को नुकसान न करे, और ये कि कोई भी चीज़ को ऐसी चीज़ों में मिला दे कि आसपास का एटमॉस्फेयर है उसकी उस पर असर ना होए। कुछ कुछ लोग रात को भी दही खाते हैं या तो खाना पसंद करते हैं। आचार्य वाग्भट ने बोला है कि अगर आपको रात को दही खाना ही है या तो खाना पसंद करते ही है तो आप उसमें शुगर मिला के खाइए, खड़ी साकर मिला के खाइए। इससे उसकी पित्त प्रकृति कम हो जाएगी और ये कफ को भी जो बैलेंस करने वाला होगा। आपके जो पीनस करने की या तो कोल्ड या तो नासिका में जो आपको एलर्जी हो जाती है, नाक बंद हो जाता है, ऐसी चीज़ों को वो नहीं करेगा। तो हम लोग सोचेंगे कि हम लोग क्यों समर में इतना दही और छाछ लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, समर में दही खाने के लिए बिल्कुल ही मना है। पर जैसे हम सभी लोग जानते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात की बहुत अच्छी एक रेसिपी है जिसे हम श्रीखंड बोलते हैं। क्योंकि आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो गए हैं और हर चीज़ में कैलोरी को ढूंढते हैं, तो ये लोग सोचते हैं कि दही जो है वो और शुगर दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। दही में शुगर बहुत ज़्यादा होती है, तो श्रीखंड में शुगर बहुत ज़्यादा होती है, तो श्रीखंड नहीं खाना चाहिए। नहीं दोस्तों, समर में हमें ठंडी चीज़ें खाने का मन होता है तब श्रीखंड हमें ज़रूर खाना चाहिए, पर उसे थोड़ी कम मात्रा में खाना चाहिए क्योंकि हैवी शुगर जो है वो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। शर्करा सीता जो है वो पित्त को कम करती है और शीतलता देती है। दही उष्ण है, तो दोनों को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समर जो है उसमें हमें खाने की रुचि कुछ कम ही रहती है, तो गर्मियों में अगर हम 1 या 2 चम्मच खाने के साथ, हाँ जी दोस्तों,
श्रीखंड खाने का नाम हमारे गुजरात में उतना ही है कि हम खाने के साथ सिर्फ 2 चम्मच श्रीखंड लेते हैं और खाते खाते बीच में उसे उंगली से बहुत कम मात्रा में या तो चम्मच से बहुत कम कम मात्रा में चाटते हैं। क्योंकि दही रुचिकर है तो जब भी गर्मियों में हमें खाना खाने का मन नहीं होता है तो थोड़ा थोड़ा श्रीखंड जो है वो हमारे लिए हितकर है। और बात रही कि गर्मियों में गुजराती लोग बहुत ही ज़्यादा छाछ पीते हैं, तो इसके लिए ये बोला है कि देवानाम अपि दुर्लभम। हाँ जी, ये जो छाछ है उसके लिए तो इंद्र भी तरसते हैं, वो धरती का अमृत है। और बोला गया है कि भोजनान्ते पिबेत तक्रम, तो खाने के बाद जब हम छाछ पीते हैं तो वो हमारे खाने को बहुत अच्छे से पचा देती है। खाने के बाद अगर तो हमें लिक्विड लेने की इच्छा होती है तो पानी हमें नहीं लेना चाहिए। एक और बात है कि हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारी कैपेसिटी से 1/3 ही हम खाना खाते हैं। वो भी ऐसी बात है कि अगर तो हम मिक्सी के जार को ठसोठस भर के पूरा एकदम दबा दबा के भर के मिक्सी चलाएंगे तो क्या वो चन होगा, चटनी बनेगी? नहीं। हमारा जो स्टमक है वो भी ऐसे मूवमेंट करता है जिसे पेरास्टालसिस कहते हैं। तो अगर इसे हम ठसोठस भर देते हैं तो वो मूवमेंट नहीं करता है, डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स नहीं होते हैं। इसीलिए बोला गया है कि 1/3 भाग खाना खाइए, 1/3 लिक्विड लीजिए और बाकी का 1/3 बिल्कुल खाली रखिए। तो बस उसी में दाल और छाछ आती है, तो हम इसीलिए समर में छाछ बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। तो मैंने बहुत कुछ बता दिया। अभी मैं बात करूँगी कि ये जो दही है वो एज ए कॉस्मेटिक कैसे यूज़ किया जाता है। हाँ जी दोस्तों, दही बहुत अच्छा कॉस्मेटिक द्रव्य है। मैंने अपने पंचामृतम वाले वीडियो में तो ये बात बताई है, पर आज भी मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि दही है वो एक बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट है, ह्यूमेक्टेंट है। वो हमारे थोड़ा सा स्किन को एक्सफोलिएट करता है, एक ब्लीचिंग एजेंट है। तो अगर तो आपका स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो दही में थोड़ा सा हनी मिला के उसे बहुत अच्छे से घोल के आप उसका फेशियल करेंगे, या तो समर में थोड़ा मसाज करके बाद में 10 मिनट बाद स्नान करेंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल ही निखर सा चमकता हुआ हो जाएगा। आपकी ड्राइनेस ख़त्म हो जाएंगी। और ये जो दही और मधु का कॉम्बिनेशन है वो इन्फेक्शन को दूर करता है। तो अगर तो आपको फोड़े फुंसी ये सब बार बार होते हैं तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी, स्किन को ठंडक लगेगी और समर में ये बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा एक नुस्खा है कि दही में हल्का सा आंवला पाउडर, थोड़ा सा 1 चम्मच मेथी पाउडर और 1 चम्मच हनी मिला के उसे बालों में लगा लीजिए और इसे 10 या 15 मिनट के लिए शावर कैप पहन के छोड़ दीजिए। बाद में माइल्ड शैम्पू से इसे वॉश कर दीजिए। ये एक बहुत अच्छा हितकारी बालों के लिए लेप है। ये आपको ठंडक देता है। और आंवला और तक्र का जो कॉम्बिनेशन है इसे मथिएगा ज़रूर, बाद में लगाइएगा। ये है वो आपकी रूसी माने की डैंड्रफ को बहुत अच्छे से ख़त्म करता है और आपकी पिनियल ग्लैंड के लिए ये एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है। समर में ये आप ज़रूर कीजिए, आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और एक है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बोला गया है कि दही है वो शुक्र स्वरूप है। तो आप जब भी दही का स्नान करते हैं तो श्री में वृद्धि होती है, आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, आसपास में हार्मनी बढ़ती है। हाँ जी दोस्तों, शुक्रवार को दधी स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। हमारी पूजा में भी हम भगवान जी को
दही से स्नान करवाते हैं। तो नैवेद्य से लेके कॉस्मेटिक तक हर जगह पे दही का इतना महत्व है। कहते हैं कि समर में दही नहीं खाना चाहिए, वसंत ग्रीष्म शरद में दही नहीं खाना चाहिए, पर दही को संस्कारित करके तो आप खा ही सकते हैं, क्योंकि संस्कार जो है गुण को परिवर्तित करते हैं। यहाँ पे संस्कार को हम प्रोसेस बोलते हैं। तो दही का अलग कॉम्बिनेशन बनाइए और दही को प्रोसेस करके आप ज़रूर से समर में खा सकते हैं। दूसरी एक बात जो बीच में कहना रह गई कि आजकल हम लोग बोलते हैं कि दही को दालों के साथ नहीं खाना चाहिए। हाँ जी, दोनों ही प्रोटीन है और दही जो है उष्ण है, पित्तवर्धक है, दालें भी थोड़ी सी पित्तवर्धक है और इसीलिए शायद दही को दालों के साथ खाना मना किया है। पर आचार्यों ने बोला है कि दही को आप मूंग के साथ खा सकते हैं, वो मूंग के साथ सात्म्य है। तो जब भी आप ग्रीष्म ऋतु में दही बनाए तो दही भल्ले आप मूंग दाल से बनाइए, मूंग पकौड़ी से बनाइए। उड़द दाल और दही का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, दोनों ही उष्ण है, दोनों ही पचने में भारी है। तो ये एक बात हो गई। और एक दूसरी बात है कि आयुर्वेद में बिल्कुल लिखा है, नैवेद्य निशि नवोष्णम वसंत उष्ण शरद सुना। दही को रात को नहीं खाना चाहिए, गरम नहीं करना चाहिए, वसंत ऋतु में नहीं खाना चाहिए, गर्मियों की कंडीशन में नहीं खाना चाहिए, शरद ऋतु में नहीं खाना चाहिए। इसमें एक वर्ड आया है नवोष्ण, दही को गरम नहीं करना चाहिए। आप बोलोगे कि बिरयानी से लेके पंजाबी सब्जी तक हर जगह पे ग्रेवी में दही का यूज़ होता है। हमें नहीं पता है ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, पर जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि विरुद्धान्न का जो एक विषय है आयुर्वेद में, वहाँ पे लास्ट में ऐसे बोला है कि ओक सात्म्य, मतलब कि जो पहले से चला आता है, लोग पीढ़ियों से खाते हैं, बार बार खाते हैं और क्यों खाते हैं उसकी समझ ही नहीं है, उनके साथ उतना घुल मिल गया है, वो चीज़ उसको एकदम से साथ में हो जाती है। तो शायद जो लोग बिरयानी खाते हैं या तो दही की ग्रेवी में सब्जी पहले से खाते आए हैं, सदियों से खाते आए हैं, उसे वो साथ में हो चुकी है। पर अगर तो आप ये बचपन से नहीं खाते हैं, सब्जियों में दही नहीं मिलाते हैं, गरम दही को नहीं करते हैं, तो मेहरबानी करके इसे मत खाइए। ये आपके स्किन डिजीज़ को बढ़ाएगा, आपके रक्त को दूषित करेगा, पित्त को बढ़ाएगा। अभी जब ये नवोष्ण, उसे उष्ण नहीं करना चाहिए, गर्म नहीं करना चाहिए, तभी आप बोलोगे कि तो हम कढ़ी क्यों खाते हैं। कढ़ी जो है उसे आयुर्वेद में उसका वर्णन है, उसे काम्बलिक बोला गया है। ये दीपन है और हमारी रुचि को बढ़ाने वाली है। काम्बलिंग जो है वो दही से नहीं बनती है, दही को संस्कारित करके बनती है। उसको मथ के उसमें बहुत सारा पानी डाला जाता है, उसमें कोई ना कोई तरीके का आटा डाला जाता है। जैसे कि राजस्थान में ज्वार के आटा डालते हैं, गुजरात में कभी बाजरे का आटा डालते हैं, कभी चने का आटा डालते हैं और उसे बहुत सारी औषध द्रव्य, दीपन पाचन द्रव्य और घी के साथ लिया जाता है। घी जो है वो प्रकृति में शीत है, तो वो दही को बैलेंस कर देता है। पर एक और बात बोली है हमारे वृद्ध वैद्यों ने कि कढ़ी जो है उसे बार बार नहीं खाना चाहिए, उसे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, उसे रात को नहीं खाना चाहिए। कढ़ी को आप दोपहर को खा सकते हैं। उसे हम चावल के साथ खाते हैं, चावल शीत प्रकृति के होते हैं। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आयुर्वेद में बोला गया है। पर कढ़ी को महीने में 1 या 2 बार से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ये पित्तवर्धक तो है ही है। अभी एक और बात भूल गई कि वो सभी को पता है कि दही जो है
वो बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। तो ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और हमारे जो गट के माइक्रोबायोम्स है उसे वो समृद्ध बनाता है, मजबूत बनाता है। इसीलिए दही और चावल खाने के बाद खाने से हमारे जो गट है उसकी हेल्थ इम्प्रूव होती है। तो आप दही खाइए, ज़रूर खाइए, पर आप उसकी प्रकृति को समझिए, उसे कैसे खाना है, उसे कैसे संस्कारित करके खाना है और किस कॉम्बिनेशन में खाना है, ये बात को समझ के आप दही का सेवन कीजिए। अगर तो आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए, उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, ऐसे ही नए विषय को सुनने के लिए या तो अगर तो आपको कोई भी ऐसी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, उससे मुझे नए नए आइडिया मिलेंगे और उसके बारे में मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।